शांति। विशेष शिव जयंती की भगवान आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाइयां दे रहे हैं। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम सर्वोत्तम सौभाग्यशाली ब्राह्मण कुल भूषण हो। आज बाबा ने कहा कि मैं आकर इतने अच्छे ब्राह्मणों को, शुद्ध ब्राह्मणों को, देवी देवता बनने वाले ब्राह्मणों को बधाइयां दे रहा हूं। तो भगवान आकर के आज सभी को बधाइयां दे रहे हैं। आज बाबा ने प्रश्न में दिया है, बाप बच्चों को संगम पर ही सृष्टि का समाचार सुनाते हैं, सतयुग में नहीं, क्यों? तो बाबा ने उत्तर में दिया है, क्योंकि संगम पर ही सतयुग में ले जाने की बाबा तैयारियां कराते हैं। तो इसलिए सारा समाचार जो है बाबा संगम युग पर ही सुनाते हैं, क्योंकि सतयुग में तो सब प्राप्ति हो ही जाती है। तो आज बाबा ने कहा, संगम पर ही बाबा तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र भी देते हैं। तो आज बाबा बोले, एक संगम ही ऐसा है जहां बाबा आत्मा को पूरा नेत्र ज्ञान से भर देते हैं। ओम शांति। आज त्रिमूर्ति शिव जयंती, सो ब्राह्मण जयंती, सो संगम युग जयंती का शुभ दिवस है। तो आज मेरे बाबा बोले, बहुत हैं जिनको बाबा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार की ग्रीटिंग्स भी नहीं दे सकते हैं। आज बाबा ने कहा, किसी किसी को पता भी नहीं है कि भगवान हमें ग्रीटिंग्स दे रहे हैं, भगवान हमें बधाइयां दे रहे हैं, भगवान हमें संगम युग की जो शिक्षाएं दे रहे हैं। तो आज बाबा ने कहा, शिव बाबा कौन है यह भी पता नहीं है। तो आज बाबा ने कहा, नए बच्चे तो बिल्कुल जानते ही नहीं। तो बाबा ने कहा, यह जो ज्ञान का डांस है, श्री कृष्ण डांस करते थे ना, तो यहाँ जो बच्चियां हैं, राधे कृष्ण भी जो डांस करते हैं, इसके बारे में बाबा हमें बताने आए हैं कि ये जो डांस है, ये ज्ञान का डांस है, ये खुशियों का डांस है कि अब भगवान हमें ऐसे नर से नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी जैसा बनाने आए है। तो आज बाबा ने कहा, विष्णु चतुर्भुज यानी कि 2 भुजा लक्ष्मी की और 2 भुजा नारायण की भी बाबा दिखाते हैं। तो आज बाबा ने एक बहुत गहरी बात बताई कि जब बाबा आते हैं तो संगम युग पे बहुत ही प्राप्ति कराने के लिए आते हैं। तो आज बाबा ने कहा, अगर दिल से महिमा भी करनी है तो हमें किसकी करनी है? उस पिता परमात्मा की ही करनी है, क्योंकि महिमा के सागर एक पिता परमात्मा ही है और कोई महिमा के सागर हो ना सके। क्योंकि आज बाबा ने एक बहुत गहरी बात बताई कि बाबा जो है इस संसार के बहुत बड़े खिवैया भी हैं। वो इस संसार की नैया पार लगाने भी आए हैं, जिन्हें सागर कहते हैं। तो वो इस संसार की सुख और शांति, खुशी और प्राप्तियों की सारी सागर भी हैं, इसलिए उन्हें सागर भी कहते हैं। तो आज बाबा ने कहा, अगर जितनी महिमा करेंगे, जितना परमात्मा का हम शुक्रिया बोलेंगे, तो भगवान इतना ही प्राप्ति कराते रहेंगे। क्योंकि अगर जब भगवान की शुक्रिया बोलते हैं तो जो नहीं है वो भी आता रहता है। तो आज बाबा ने कहा, मैं सभी आत्माओं को शुद्ध करने के लिए आया हूं, क्योंकि सभी की आत्मा पतित बन गई थी। अब बाबा ने एक बहुत गहरी बात भी बताई कि सभी की आत्माओं को मैं प्यार से, बाबा कहते हैं, धोबी बन के आया हूं। सभी की आत्माओं को धोबी बन करके धोने आया हूं, अर्थात पावन बनाने आया हूं, शुद्ध बनाने आया हूं। तो आज बाबा ने कहा कि आज मैं सभी को यही बधाइयां दे रहा हूं कि सब कैसे लक्ष्मी नारायण जैसा बनो और कैसे देवी देवता बनना है। तो बाबा हमें देवी देवता बनाने की जो है, नई दुनिया में ले जाने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। तो बाबा ने कहा, जो नई दुनिया में जाएंगे, देवी देवता बनेंगे, तो बाबा उन्हें देख करके बहुत खुश हो रहे हैं और दिल की दुआएं दे रहे हैं। तो आज बाबा ने कहा कि हमें महिमा में भी यही गाना है कि कितना मीठा, कितना प्यारा शिव भोला भगवान हैं। कितने मीठे हैं वो मेरे प्यारे प्यारे शिव बाबा, कितने भोले हैं कि जो हमें दिल से हर पल देते हैं, क्षण क्षण देते हैं। लेकिन आज बाबा ने बहुत गहरी बात बताई, मैं तो देता हूं लेकिन आप लेना भूल जाते हो। क्यों? क्योंकि बाबा ने कहा, एक परमात्मा ही ऐसे हैं जो निस्वार्थ देते हैं, हर पल देते हैं, हर क्षण देते हैं। लेकिन कई बार बाबा तो दे रहे हैं लेकिन हम ले ही नहीं रहे, जैसे कि हमारा कनेक्शन उनसे ठीक नहीं है। और जब हम बाबा से कनेक्शन ठीक रखते हैं,
बाबा ने कहा तो सब कुछ हमें बाबा से मिलता ही रहता है, क्योंकि बाबा का सब कुछ बच्चों के लिए भी है, बच्चों के लिए ही है, क्योंकि बाबा के पास अनंत है, बेअंत है, जिसकी महिमा भी गाते हैं। भगवान आपकी महिमा अपरंपार है। आज बाबा ने कहा अब तक शुरू से लेकर अब तक इतनी महिमा किसी की नहीं हो सकती जितनी पिता ऊंचे से ऊंचे पिता परमात्मा की है। एक पिता परमात्मा की महिमा हो सकती है और किसी की नहीं, क्योंकि भगवान ही एक ऐसे हैं जो सबका कल्याण करते हैं, इसलिए उनकी महिमा में ही गाते हैं कि एक बल एक भरोसा। तो आज पिता परमात्मा ने कहा कि कर्म और विकर्म की गति के बारे में भी बाबा ने समझाया कि एक कहावत भी है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। यह है गीता का ज्ञान। तो आज बाबा ने कहा जिन्होंने जैसे कर्म किए हैं उसका फल भी जरूर मिलता है। अगर किसी ने ज्यादा दान पुण्य किया है और ज्यादा बाबा को याद किया है, दिल से बाबा को याद किया है, दिल से अपनी आत्मा को पवित्र शुद्ध बनाया है, भगवान से नाता जोड़ करके बहुत पुण्य जिन्होंने किया है, तो बाबा ने कहा उनका घर अच्छे घर में जन्म मिलता है। आज बाबा ने बहुत गहरी बात बताई कि जैसे बिरला का देखते हैं, बिरला के बारे में बताते हैं कि बिरला कितने धनी था, तो बाबा ने कहा कि उन्होंने भगवान को इतना याद किया, इतने पुण्य किए। तो आज बाबा ने एक बात की कि कर्म बहुत श्रेष्ठ होने चाहिए, अगर कर्म श्रेष्ठ नहीं है तो बाबा ने कहा फिर उसकी हमें विक्रम के रूप में फल भी भोगना पड़ता है। आज बाबा ने एक बहुत गहरी बात भी बताई, एक सेकंड के कर्म से भी बच नहीं सकता। जैसे कि अगर एक सेकंड भी हमसे कोई अनजाने में भी भूल होती है तो उसका बाबा के पास सारा विस्तार के साथ उसके पास स्टॉक है, और फिर वैसे ही हमें धीरे धीरे विक्रम के रूप में, दुख के रूप में मिलता रहता है। और बाबा ने कहा ऐसे ही पुण्य का भी स्टॉक है। जब हमारे पास ज्यादा पुण्य होता है तो ना चाहते हुए हमारे जीवन में उन्नति होती रहती है, आगे बढ़ते रहते हैं, खुशियां पे खुशियां मिलती रहती है। जैसे हमें कहते हैं कि भगवान हमें बहुत खुशियां दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमसे धोखे से पुण्य हुआ है। तो आज बाबा ने ये कहा कि कोई भी प्रकार के विक्रम से बचना चाहिए, क्योंकि अभी जो समय चल रहा है बहुत ही लास्ट का समय है। आज बाबा ने इसमें आगे भी बताया, बहुत गहरी बात बताई कि ऐसे मीठे मीठे प्यारे बाबा को, ऐसे मीठे से मीठे दिलबर बाबा को कितना याद करना चाहिए, क्योंकि ये जो समय है बाबा ने कहा विनाश का समय है। आज बाबा ने बहुत गहरी बात बताई कि अंत का समय चल रहा है, अभी ये दुनिया बाबा ने कहा इस दुनिया का विनाश होना है। आज बाबा ने कहा लड़ाई भी लगनी है, बम्स भी फटने हैं, और बाबा ने बहुत गहरी बात बताई खूनी नाहक खेल भी चलना है। बाबा ने कहा भी ऐसा समय आने वाला है बहुत ही भयानक। तो बाबा ने कहा जो समझदार बच्चे हैं, जो देवी देवता बनने वाले बच्चे हैं, जो सतयुग में पहले नंबर पे आने वाले बच्चे हैं, जो अष्ट रत्नों में आने वाले बच्चे हैं, जो संसार को मुक्ति जीवन मुक्ति देने वाले बच्चे हैं, जो अष्टरत्न हैं, तो बाबा ने कहा बाबा की इतने याद में रहेंगे कि वो हर पल हर सेकंड अपने ऊपर ध्यान रखेंगे कि हमसे कोई भी विक्रम ऐसा नहीं हो जाए, क्योंकि हम वर्ल्ड स्टेज पर हैं, हमें संसार फॉलो कर रही है, कहीं हमसे एक भी सेकंड का विक्रम ऐसा न बन जाए जो हमें देख करके पूरा विश्व फॉलो करे और हमारे उस कर्म का फल दूसरों को भी पाप के रूप में भोगना पड़े, तो उसके गुनाहगार हम भी होंगे। तो आज बाबा ने यही बात बताई कि ये जो समय चल रहा है गफलत करने का समय नहीं है, क्योंकि आज बाबा ने इतनी गहरी बात बताई है खूनी नाहक खेल चलने का समय चल रहा है। बहुत ही बाबा ने कहा, आज बाबा ने कहा विनाश तो हो जाएगा, लेकिन भगवान की बर्थ प्लेस है, ये भगवान की जन्मभूमि है, तो इसमें धीरे धीरे ही विनाश होता है, लेकिन कुछ ही आत्मा बचेंगी जो फिर यानी कि सतयुग भी बनेगा। जैसे जैसे विनाश होएगा सतयुग भी स्थापन हो जाएगा। तो बाबा ने कहा, कहने का भाव यह है कि विनाश तो जो बाबा ने कहा जो भी विकारी बुरी विकर्म की बातें हैं उनका विनाश तो होना ही है, यानी कि बाबा ने कहा जो पुरानी दुनिया है उसका विनाश तो न चाहते हुए भी होना ही है। तो आज एक बाबा ने बहुत गहरी बात बताई, इसलिए विनाश से पहले अपना राज्य भाग्य और अपनी पढ़ाई पूरी पढ़ लेनी है और अपना जन्म जन्म का भाग्य बना लेना है। और बाबा ने कहा गफलत करने का समय नहीं है, अब पूरा अपना पुण्य रूपी जो फल है उसे जमा कर लेना है। अब कोई भी प्रकार के हमारे भाग्य में कमी नहीं रह जाए, अब फुल ही हमें अपना भाग्य रूपी पुण्य जमा कर लेना है। तो आज बाबा ने बहुत गहरी बात बताई कि सदगुरु आकर के भक्ति मार्ग से छुड़ा रहे हैं, ज्ञान मार्ग में ले जा रहे हैं, क्योंकि ज्ञान मार्ग में पूरा मिलता है, भक्ति में आधा मिलता है। तो आज बाबा ने कहा
अभी ये जो समय है हमें भगवान से बहुत कुछ लेने का समय है, तो अभी समय लेते रहें और भगवान को याद करते रहें। अच्छा, नमस्ते बाप दादाजी, नमस्ते। जो आपने दिया उसके लिए आपका था शुक्रिया, सांसों शुक्रिया। जो दे रहे हो उसका भी इन एडवांस में आपका पद्मा पदम शुक्रिया। आज बाबा ने धारणा के लिए मुख्य सार में दिया है, देवताओं से भी ऊंच बनना है, रूहानी नशे में रहना है, अपनी आत्मा को योग से बाबा की याद से स्वच्छ बनाना है। सबको शिव बाबा के अवतरण की बधाइयां देनी है कि बाप का अवतरण है, बाप का परिचय देकर पतित से पावन बनाना है और रावण दुश्मन से मुक्त बनना है। बाबा ने कहा रावण दुश्मन से, अर्थात अपने ही देहभान से। ये देहभान भी कई बार हमारा ही दुश्मन बन जाता है, हमसे विक्रम करा देता है। तो आज बाबा ने वरदान में दिया है, विस्तार की रंग बिरंगी बातों से किनारा कर मुश्किल को सहज बनाने वाले सहज योगी भव। आज बाबा ने एक बहुत गहरी बात बताई है। जो रंग बिरंगी बातें हैं आजकल बाबा ने कहा जो चल रही हैं, जिनसे हमारा पाप जमा हो जाता है, बाबा ने कहा उन विस्तार की रंग बिरंगी बातों से किनारा कर लेना है और एक बाप का सहारा लेना है। जब बाप को देखने की बजाय बातों को देखने लग जाते हो तो क्वेश्चन उत्पन्न होता है, सहज बात भी मुश्किल अनुभव होती है और बातें वृक्ष हैं और बाप है बीज। आज बाबा ने कहा बातें हैं वृक्ष की तरह, जैसे वृक्ष बहुत बड़ा झाड़ हो जाता है वृक्ष का, जो विस्तार वाले हैं वृक्ष को हाथ में उठाते हैं और बाबा ने कहा वह बाप को किनारे कर देते हैं। आज बाबा ने कहा फिर विस्तार एक जाल बन जाता है, फिर जिसमें फंसते जाते हैं, जैसे कि बाबा ने कहा उस विस्तार में फंसते जाते हैं। तो बातों के विस्तार में रंग बिरंगी बातों से आज बाबा ने कहा किनारे कर लो, उनसे सदा के लिए विदाई दे दो, रंग बिरंगी बातों से सदा के लिए भस्म कर दो और अपनी ओर आकर्षित जो करती हैं वो बातें उनसे भस्म कर दो। इसलिए बीज रूप बाबा को याद करो। यानी कि आज बाबा ने कहा बाबा जो बीज रूप है, बाबा जो प्रकाश रूप है, बाबा जो सर्व शक्तियों के प्रकाश हैं, सब शक्तियों के दाता हैं। तो बाबा ने कहा अबर दाता उन बाबा को याद करो और बिंदी बन बिंदु बाबा को, उस सर्व प्राप्तियों के प्रकाश को याद करते रहो तो सहयोगी बन जाएंगे। तो आज बाबा ने सबको सहयोगी बना भी देंगे। तो आज बाबा ने स्लोगन में दिया है कि मैं और मेरेपन की अला को समाप्त करना ही रियल गोल्ड बनना है। आज बाबा ने कहा हर श्वास में याद आए तो मैं आत्मा हूं और मेरा याद आए तो मेरा एक बाबा, मैं आत्मा और मेरा एक बाबा, मेरा एक परमात्मा। तो मैं बिंदु, मैं भी प्रकाश और मेरा बाबा भी प्रकाश। तो हम प्रकाश को उस प्रकाश में अब समाना है। तो बाबा ने कहा यह व्यक्ति सारे में बाबा ने दिया है कि एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफल बनना है, संपन्न बनना है, सभी मिलकर एक मत हो। और बाबा ने कहा अभी शिवरात्रि पर एक मत होकर सभी को सेवा की धूम मचानी है और आगे बढ़ना है। हर ब्राह्मण आत्मा के सहयोग से, शुभकामनाओं से, शुभ भावनाओं से सेवा की धूम मचाओ। अगर कोई मुख से बोल नहीं सकते हैं तो मनसा वायुमंडल से, सुख की वृत्ति से, सुख में स्थिति से, सुख में संसार बनाए। आज बाबा ने कहा कहाँ जा नहीं सकते हो, तबियत ठीक नहीं है तो घर बैठे भी सेवा कर सकते हो। बाबा ने कहा मनसा योग लगा सकते हो, मनसा से सारे विश्व की पवित्रता, सुख, शांति, शक्तियों का, खुशियों का दान दे सकते हो। सेवा में सहयोगी जरूर बनो, तभी ही सभी के सहयोग से सुख में संसार बनेगा। आज बाबा ने कहा सुख में संसार की सभी को जरूरत है, अब सभी चाहते हैं। आज बाबा ने बहुत गहरी भी बात बताई कि अब सबके मुंह से यही निकल रहा है कि सुख में संसार हो, दुख की दुनिया जाए, सुखी सुख आए, अब दुख जाए। तो बाबा ने कहा सुख में संसार जब ही बनेगा कि सबके सब चाहे तो सबके लिए बनेगा सुख में संसार, जब सब पिता परमात्मा के बन जाए निरंतर अभ्यास के रफ्तार। तो कहने का मतलब ये है कि सब चाहे तो सबके लिए बनेगा सुख में संसार, जब सब भगवान को याद करेंगे, सब उस भगवान को पहचानेंगे, आए हुए भगवान को याद करेंगे तो भगवान आए हैं और उनको याद करें, उनको पहचाने। नजदीकी सभी के पास एक न एक क्षेत्र में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय सेंटर है, उसको जाकर के वहां जाकर के 7 डेज कोर्स लें, आत्मा पिता परमात्मा के बारे में जाने और शिव पिता परमात्मा को जानकर वो जन्म जन्म का भाग्य बनाने आए हैं, उनसे अपना परिचय ले लें और अपनी आत्मा का और अपने भाग्य का और जन्म जन्म भगवान को याद करें और जन्म जन्म का भाग्य लें। ओम शांति।